क्लास? देखो बेटा, आज हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लगभग 9 ट्रांजेक्शन है बेटा इसमें ना। इन क्वेश्चंस में आपको जितने भी ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को मैंने ऑलरेडी जो है वो अपने स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया है। ठीक है, मैं आपके सामने से एक बार का स्टेटमेंट जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। ये बहुत इजी वाला ट्रांजेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको बड़ा ऑलमोस्ट इजी होता है। तो कैश में हम लोग प्लस कर रहे हैं 50,000 रुपीज और कैपिटल में हम लोग प्लस कर रहे हैं 50,000 रुपीज। ठीक है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की नीड तो नहीं है ना। हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस होगा, कैश इंक्रीजेस, और बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल इंक्रीजेस, प्लस कर दिया दोनों को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड इन टू बैंक रुपीज 10,000। हमने 10,000 रुपीज बैंक में पे किए। एक बार इसको अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी आया था ये वाला ट्रांजेक्शन, याद है आप लोगों को? जब हम बिजनेस में बिजनेस से कैश निकाल करके बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बेटा बैंक नाम का एक कॉलम असेट में क्रिएट होगा, वहां पे तो प्लस होगा 10,000 रुपीज, बिकॉज बैंक बैलेंस बढ़ रहा है हमारा, और जो आपका कैश है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि कैश जो है वो आपके बिजनेस से जा रहा है, राइट। और इसका न्यू इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो 40,000 रुपीज और 10,000 रुपीज। ऑलमोस्ट मुझे पता है बेटा आप लोग बोर हो चुके हो, है ना। अब ये जो क्वेश्चंस कर करके आप लोग बोर हो चुके हो, तो बेटा आप देख लीजिए ये लास्ट क्वेश्चन है। मतलब आज के एपिसोड में 18 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए ये लास्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हो सकता है एक दो क्वेश्चंस और हो तो वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, उसकी क्लास में ऑलमोस्ट नहीं रखने वाला, मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इस चैप्टर का ही नेक्स्ट पार्ट है। और अगले 2 से 3 दिन में ये चैप्टर भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये लास्ट क्लास हमारी इसकी ट्रांजेक्शंस को लेकर के है। जिसने अच्छे से नहीं सीखे उसके लिए प्रॉब्लम है बेटा, और जिसको अच्छे से समझ आ गए हैं, प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, तो वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो आप आ जाइए पॉइंट नंबर 3 का, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड क्रेडिट रुपीज 30,000। ये ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स जो है वो रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आपने 20,000 का गुड्स तो कैश में उठाया, तो पहले कैश में से 20,000 माइनस असेट साइड में एक स्टॉक का कॉलम बनेगा, उस स्टॉक में हम लोग प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे बेटा? पहले तो 20,000 रुपीज। ठीक है, अब हमने 30,000 का कैश क्रेडिट पे भी बाय किया है। अब जब क्रेडिट पे बाय करते हैं, मैंने बताया था क्रेडिट पे बाय करते हैं तो लाइबिलिटी साइड में कौन सा एक कॉलम बढ़ता है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में तो हमने किया प्लस 30,000 रुपीज, और सेम 30,000 रुपीज हम लोग स्टॉक में कर देंगे प्लस, राइट। टोटल हमारे पास 50,000 रुपीज का जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो गया। क्लियर है? यहाँ तक अगर क्लियर है तो बता दीजिए भाई, अगर कोई डाउट हो तो बताते जाना। एक एक स्लाइड जैसे मैं बदलूंगा, अभी मैं 4 ट्रांजेक्शन के बाद स्लाइड चेंज करूंगा। अगर इन 4 ट्रांजेक्शन में कोई डाउट हो तो पहले मैसेज में टाइप कर दीजिएगा, राइट। न्यू इक्वेशन अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 20,000 रुपीज का इक्वेशन। इसमें 20,000 बचेगा, बैंक बैलेंस 10,000 है ही, और आपके पास जो स्टॉक है वो 50,000 रुपीज आ जाएगा, राइट। 30,000 रुपीज का आपका क्रेडिटर और 50,000 रुपीज जो है वो कैपिटल में आ जाएगा। क्लियर? ये तो बहुत इजी चीज है, ये सारे ट्रांजेक्शन हमने ऑलमोस्ट 2 या 3 बार देख भी लिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो किए हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40, कॉस्टिंग रुपीज 30। अब समझो 30,000 की कॉस्ट वाला गुड्स मैंने 40 में बेचा, वो भी कैश में बेचा, तो 40,000 रुपीज का कैश मेरे पास आया, 40,000 कैश में प्लस, और 30,000 का स्टॉक गया, कॉस्ट प्राइस से माइनस करना है। एक मिस्टेक जो है वो हमारे दिवांशी कर रहे हैं, इन्होंने एक क्वेश्चन में, ऐसा ही क्वेश्चन था, वहां पे कॉस्ट प्राइस लिखा था 4,000 वाला, हमने 8,000 में सेल किया, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे कैश में 12,000 प्लस कर दिए, 8 प्लस 4 करके। मुझे नहीं समझ आया कैसे किया, और आप अपने स्टॉक में भी 8,000 माइनस कर रहे हैं। बेटा याद रखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, स्टॉक में आप हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही, जितने का आपने स्टॉक बाय किया है, अगर आप उसे सेल कर रहे हो तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो तो कैश में प्लस होगी या डेटर में प्लस होगी, क्रेडिट पे होगा तो सेल, और स्टॉक में से तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही माइनस करेंगे। इस चीज को थोड़ा सा नोट कीजिए भैया। ओके, लाइक 40,000 रुपीज हमने कैश में प्लस किया, 30,000 रुपीज हमने स्टॉक से माइनस किया। 30,000 का स्टॉक जो है वो हम 40 में सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, 10,000 का प्रॉफिट मैंने कैपिटल में प्लस कर दिया। ठीक है, न्यू इक्वेशन बनाते हैं। 60,000 रुपीज आ गया हमारा कैश में, बैंक में 10,000, और
50 में से 30 गया 20,000 रुपीज स्टॉक में और 30,000 रुपीज जो है वो क्रेडिटर में और 60,000 रुपीज जो है वो कैपिटल में आ गया, राइट। ये हमारा एक बार का न्यू इक्वेशन होता है 4 ट्रांजेक्शन का। यहाँ तक किसी की बच्चे को डाउट हो तो पहले पूछ लो भाई, नहीं तो मैं नेक्स्ट वाले इसके जो क्वेश्चन है वहां पे चलता हूँ, देखिएगा। नेक्स्ट मैंने फिर क्या किया, यहाँ पर आप लोगों के लिए कैश, बैंक और स्टॉक, फर्नीचर में जो न्यू इक्वेशन था ना वो उसे कैरी कर दिया ना, सेम अमाउंट से कैरी कर दिया, सेम अमाउंट से कैरी कर दिया, ठीक है। रेंट पेड ₹500। अब हमारे पास रेंट जो है वो 500 रुपीज का हमने पे किया है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस आइडेंटिफाई करना, तो अगर ये रेंट पेड इन एडवांस होता तो शायद उसका अलग ट्रीटमेंट होता, और रेंट आउटस्टैंडिंग होता तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता। ये सिंपल रेंट है, ये सिंपल रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, राइट। मैं आपके सामने लिख देता हूँ, एक्सपेंसेस से कैश और कैपिटल दोनों माइनस होते हैं, तो कैश माइनस 500 से और कैपिटल भी माइनस 500 से, राइट। और आप न्यू इक्वेशन देखेंगे तो 59,500 रुपीज का तो हमारे पास आ रहा है कैश, और 10,000 का आ रहा है बैंक बैलेंस, और 20,000 का आ रहा है हमारे पास स्टॉक। 30,000 रुपीज क्रेडिटर में और 60 में से 500 गया तो 59,500 हमारा आ रहा है कैपिटल में, राइट। तो ये बेटा हमारे पास कुल मिला करके 5 ट्रांजेक्शन्स की इक्वेशन आती है। अब आप देखिएगा अगेन, मैंने नेक्स्ट फिर जो ट्रांजेक्शन है वो लिखा रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100। अब रेंट आउटस्टैंडिंग है ना, ये एक डिफरेंट थिंग हो गई, ये आपके लिए करंट लायबिलिटी होगी। देखिए मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहाँ पे रेंट को करंट लायबिलिटी भी यहाँ पे मेंशन किया है, राइट। तो करंट लायबिलिटी और एक्सपेंस में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सपेंस लिखा था ना मैंने, यहाँ पे एक्सपेंस था 5th पॉइंट पे, और अब है यहाँ पे करंट लायबिलिटी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया इसके साथ, ठीक है। तो जब आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाता है तो ये अभी तक वो रेंट है जो हमने पे नहीं किया है, तो लायबिलिटी साइड में हमें एक कॉलम बनाना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, वहां पे हम लोग करेंगे प्लस करेंगे 100 रुपीज, राइट। और इसमें से क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमने पे नहीं किया है तो कैश में से तो कोई सब इफेक्ट होगा नहीं, माइनस करेंगे कैपिटल में से 100 रुपीज, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 59,500 रुपीज। 10,000 रुपीज यहाँ पे सेम, 20,000 का स्टॉक हो गया, और यहाँ पे 30,000 रुपीज आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, और यहाँ पे 59,400 आ गया, राइट। तो देखो इन दोनों ट्रांजेक्शन में बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है 4th, 5th एंड 6th में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा आप लोग, है ना। रेंट आउटस्टैंडिंग और रेंट पेड, यानी कोई भी एक्सपेंस पे करने वाला अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वहाँ पे कैश और कैपिटल माइनस होता है, क्योंकि वो एक्सपेंस आपने पे किया। और अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो वहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम बनेगा, उसमें प्लस और कैपिटल में से होता है माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 7th नंबर का पॉइंट। 7th वाला पॉइंट ऐसे कहता है बेटा, बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर बाय किया क्रेडिट पे, ठीक है। जब अपन फर्नीचर बाय करते हैं बेटा तो हमारे लिए क्या होगा, एक न्यू असेट क्रिएट होगा। मैंने असेट साइड में कॉलम बनाया फर्नीचर का, दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस 5,000। अब आपके सामने फिर अगेन बात आती है, सर हमने क्रेडिट पे बाय किया। जब हम बाय करते हैं, चाहे फर्नीचर बाय करें चाहे गुड्स बाय करें, तो हमारे लिए क्रेडिटर्स बढ़ते हैं। तो 5,000 के हमने क्रेडिटर्स पे प्लस कर दिया। इक्वेशन पे आती है 59,500, 10,000 और 20,000 और 5,000, और यहाँ पर रखा होगा 35,000, ठीक है। और इधर आ गया 100 और 59,400। नेक्स्ट है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। देखिए आप अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अगर असेट बाय करते हैं, वो बिजनेस की असेट नहीं होगी, वो आपके पर्सनल यूज आएगी। तो जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं बिजनेस में से, वो ड्राइंग्स ट्रीट होगा बेटा। और ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट आपको पता है, कैश माइनस और कैपिटल माइनस। कैश और कैपिटल दोनों ही ड्राइंग्स रिड्यूस करती है। तो आपके पास आ जाएगा 54,500 का न्यू इक्वेशन, 10,000 यहाँ से कॉपी कर देता हूँ सारा, और 59,400 में से 5,000 अगर मैं लेस कर दूंगा तो 54,000 आ जाएगा बस लास्ट में। ये हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है वो 8 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। 9th एक और ट्रांजेक्शन है, देखिएगा आप 9th ट्रांजेक्शन के लिए मैंने जो है वो न्यू इक्वेशन तो सेम टू सेम कॉपी कर दी है। अब लास्ट पॉइंट है परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। अब देखो यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज हमने ऑफिस के लिए खरीदी है। देखो मैंने ऑफिस आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिखा है, लिखा नहीं था क्वेश्चन में,
इसका मतलब क्या है, आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात लिखी थी, हमने मोटरसाइकिल बाय की है कैश में। अब मोटरसाइकिल बेटा हो सकता है आप बिजनेस के लिए भी खरीदो और घर के लिए भी खरीदो, बट जब स्पेसिफिकली वो मेंशन करेगा ना पर्सनल यूज के लिए आपने बाय किया, तभी उसे आप ड्राइंग स्ट्रीट करेंगे, तभी वो काउंट होगा कि वो अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए खरीदा है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब आपने जो मोटरसाइकिल बाय किया वो ऑफिस के लिए किया है। मैं इसीलिए ब्रैकेट में बाद में ऑफिस लिखा है ताकि आप लोग इसको समझ पाओ। तो ऑफिस के लिए अगर कोई असेट आती है तो 20,000 रुपीज तो हो गया हमारा मोटरसाइकिल में प्लस, और 20,000 रुपीज हमारा हो गया कैश में से माइनस। न्यू इक्वेशन बना दी माइनस करके। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन ने बोला बैलेंस शीट भी बना करके बताओ। तो ये जो भी असेट थे कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, इनके जो भी टोटल थे ना यहाँ पे 34,510, 25 और 20,000, ये सब मैंने बैलेंस शीट में एक असेट कॉलम बनाया, उस कॉलम में रेस्पेक्टिव साइड में यानी राइट हैंड साइड में सारे के सारे अमाउंट लिख दिए वर्टिकल फॉर्म। और लाइबिलिटी साइड में आप देखोगे क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कैपिटल था। मैंने क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, रेंट और कैपिटल लिख करके इनका टोटल आप देखोगे इक्वल इक्वल मैच हो रहा है। यहाँ तक अगर कंफर्टेबल हो तो मैं आगे चलूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर जो है 14 कंप्लीट होता है। किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बता दो। 6th पॉइंट। कौन सा पॉइंट? 6। कौन पूछ रहा है मुझसे? देवांशी पूछ रहे हैं या भूमि पूछ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। देखो ये है ना, ये पॉइंट पे एक्चुअल में कंफ्यूजन बनता भी है। कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो बेटा वो हमारे लिए एक लायबिलिटी, यानी वो एक्सपेंस जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई न्यूज़पेपर डिलीवर करने आता है, आप न्यूज़पेपर मंगवाते हैं डेली की, और मान लीजिए 2 मंथ का आपने न्यूज़पेपर वाले को उसका जो है वो पेमेंट नहीं किया, तो आपके लिए वो न्यूज़पेपर डिलीवर करके गया, आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, बट क्या आपने उसका पेमेंट किया? होगे नहीं, तो बेटा वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग न्यूज़पेपर एक्सपेंस। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है उसका ट्रीटमेंट हमने आपको बताया बहुत इजी होता है। ये करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, उस कॉलम में आप करोगे प्लस, और रेस्पेक्टिव अमाउंट कैपिटल में से करोगे माइनस, क्योंकि एक्सपेंस आप आज नहीं तो कल पे तो करोगे ना, पे करोगे तो आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी। राइट? और कोई डाउट? इनमें से किसी को भी कोई डाउट नहीं है? चले मतलब आगे। अरे यार आप लोग यस तो टाइप कर सकते हो कि कोई डाउट नहीं है। मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ आप लोगों से और आप एक बार भी यस और नो भी नहीं बता सकते। जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा ना बेटा, तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ाने का, और ना आपको पढ़ने का मजा आएगा। आप एटलीस्ट यस और नो तो बता सकते हो। नो सर, नो डाउट। हाँ ऐसे बोलो तब मजा आता है। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो शायद दिवांशी ने मुझे नहीं शेयर मतलब भेजे थे, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन ही शेयर नहीं किए थे, बट अब इनको एक बार फिर से मैं आपके साथ पीडीएफ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन आप एक बार इसे फिर अपने आप ट्राई करेंगे। राइट? क्वेश्चन 15 में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग। यहाँ लिखा है वही अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी है आपके पास इस बार 5 ट्रांजेक्शन। आप देखोगे ऑलमोस्ट हर ट्रांजेक्शन में आपको आउटस्टैंडिंग वाला ट्रीटमेंट जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 1 इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹30,000। इस बार हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग कैश भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और गुड्स भी, मतलब गुड्स मतलब स्टॉक भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब भी कभी आप अपना कैश और स्टॉक लगा करके बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके पास कैश भी प्लस होगा, स्टॉक भी प्लस होगा। आपको 2 कॉलम बनाने होंगे असेट साइड में, कैश और स्टॉक दो। तो कैश हमारा 50,000 रुपीज प्लस हुआ और स्टॉक हमारा 30,000 रुपीज से प्लस हुआ। ये दोनों बिजनेस में हमने इंट्रोड्यूस कर दी, कैश और स्टॉक जो है बिजनेस में हमारे आया, इंक्रीज हुआ, और सेम इन दोनों के टोटल से 80,000 रुपीज का कैपिटल जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। क्योंकि जब आपने बिजनेस में कैश भी लगाया और स्टॉक भी लगाया, बेटा दोनों अमाउंट आपके बिजनेस की कैपिटल बनेगी, है ना? हमने पढ़ा था ना कैपिटल क्या होता है, तो अमाउंट और गुड्स और असेट इंट्रोड्यूस बाय द बिजनेस, इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। याद है ना? चाहे कैश लगाया हो, चाहे स्टॉक लगाया हो, चाहे कोई असेट लगाई हो, जो भी बिजनेस में आपने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, वो आपके बिजनेस की कैपिटल बनती है। इसीलिए मैंने कैपिटल में 80,000 किया प्लस। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण ₹20,000। देखो
आ गया ना वापस। ये पॉइंट पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है कि हमने गुड्स बाय किया 30 का कैश में और 20 का क्रेडिट में। तो देखो अब आपने 30 का कैश में बाय किया तो 30,000 तो स्टॉक में प्लस, कैश में से माइनस। 20 का क्रेडिट पे बाय किया तो 20,000 स्टॉक में तो प्लस होगा क्योंकि बाय किया, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर नाम का कॉलम बनेगा, उसमें होगा प्लस 20,000। प्लस होगा क्योंकि लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, राइट। 50 में से 30 के 20,000 रुपीज आपका कैश का टोटल आ गया। यहाँ आ गया 80,000 रुपीज का गुड्स का टोटल, 20,000 क्रेडिट का टोटल और कैपिटल का टोटल 80,000। ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन गुड्स कॉस्टिंग 40,000 पर सोल्ड फॉर 55,000। ये भी कई बार ट्रांजेक्शन रिपीट हो चुका है कि हमने 40,000 का जो गुड्स है कॉस्ट प्राइस का, मैंने इसे भेजा कितने में बेटा 55। आप कॉस्टिंग पे थोड़ा सा फोकस करना। ये वर्ड लिखा है कॉस्टिंग, कॉस्ट प्राइस वाला हमने सेल किया, सेलिंग प्राइस हमारी 55 बनती है। ठीक है, मैंने आपके सामने इसको रेड कलर से बोल्ड भी कर दिया। कॉस्ट प्राइस जो है वो तो आप कैश स्टॉक में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 40,000 रुपीज की कॉस्टिंग का गुड्स जो है वो हम सेल कर रहे हैं और 55,000 हमारे पास बिजनेस में इंक्रीज होगा क्योंकि हमने गुड सेल किया तो ऑब्वियसली बात है कैश रिसीव होगा। क्वेश्चन ये तो नहीं लिखा कि क्रेडिट पे है या कैश पे है, बट विदाउट इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या काउंट करेंगे, कैश। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 75,000 रुपीज तो कैश में टोटल, 40,000 रुपीज का स्टॉक बचा, 20,000 के क्रेडिटर्स बचे और 80,000 रुपीज का कैपिटल, राइट। 4 पॉइंट विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000। अब ये तो बहुत सीधी सीधी सी बात बोल दी आपने, ड्राइंग की है बिजनेस से, है ना, कैश निकाला बिजनेस से तो कैश भी माइनस और कैपिटल भी माइनस, दोनों 10,000 से। ठीक है, आपके पास टोटल आ जाएगा इस बार 65,000 रुपीज तो आ गया हमारे पास कैश का टोटल, 40,000 रुपीज आ गया स्टॉक का टोटल, 20,000 आ गया क्रेडिटर का टोटल और 70,000 आ गया कैपिटल का टोटल। ठीक है, ये टोटल आप लोग कर सकते हैं। अगेन फिफ्थ पॉइंट रेंट आउट स्पेंडिंग रुपीज 2,000। तो आपने 2,000 रुपए का अभी तक रेंट पे नहीं किया। अगेन एक कॉलम बनेगा लाइबिलिटी साइड में आउट स्पेंडिंग एक्सपेंस। हम लिखते क्या बेटा, आउट स्पेंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही लिखेंगे इसे, क्योंकि चाहे वो कोई भी रेंट, अब हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में दो तरीके के एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग आ जाते हैं, इसलिए मेरा कॉलम तो एक ही बनेगा, वहां पे 2,000 प्लस और सेम 2,000 रुपीज कैपिटल में से होगा माइनस, क्योंकि जब भी ये पे होगा हमारी बिजनेस की कैपिटल रिड्यूस करेगा, एक तरीके का एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने न्यू इक्वेशन बना देता हूँ। न्यू इक्वेशन में देखिए यहाँ पे 2,000 आएगा, मैंने टोटल कर लिया ऊपर से कॉपी करके, और ये 68 हो जाएगा बस, राइट। अब ये जो न्यू इक्वेशन है, हालांकि मुझे कैरी करने की जरूरत नहीं क्योंकि टोटल 5 ट्रांजेक्शंस थे। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आया हो तो बताओ, इसमें से कोई भी पॉइंट, हालांकि लास्ट वाले क्वेश्चन में दोनों रिपीट हुए हैं। एनी डाउट क्वेश्चन 15? अरे भाई बता दो, इंसानों को तो पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं, एक यस और नो भी नहीं बोल सकते हम। राइट, क्लियर, कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, वेरी गुड। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16, सबसे स्पेशल क्वेश्चन, और इस पे आप एक बार चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन अभी तक मैंने नहीं करवाए थे स्पेशल ट्रांजेक्शंस में से, वो सारे के सारे इस क्वेश्चन में आएंगे, इस पे स्टार मार्क कर लेना बेटा। और ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ एक बार नहीं 2 बार आप अपने आप घर से करेंगे। मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा आंसर्स के साथ, बट आप लोग उस आंसर को नहीं देख करके सिर्फ इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। ठीक है, आइए जरा जब इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप इसके ट्रांजेक्शन देखेंगे, काफी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं एक एक ट्रांजेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई देखिएगा। डॉक्टर डी महापात्र कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50 एंड ₹1 लाख बाय चेक, गुड्स ₹60, मशीन ₹1 लाख एंड फर्नीचर ₹50,000। सोचो, इस डी महापात्र ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में एक तो कैश क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, देखो जो जो इंट्रोड्यूस किया उसका कॉलम बनाते जाओ। एक तो कैश 50,000 लगाया, मैंने सबसे पहले कैश का कॉलम बनाया और कैश में कर दिया 50,000 रुपीज प्लस, राइट।
फिर यहाँ लिखा है ₹1,00,000 बाय चेक। चेक मतलब बिजनेस में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा लगाया, तो बैंक बैलेंस बिजनेस के बैंक में, क्योंकि आप चेक लेके आओगे तो ऑब्वियसली बात हो तो बैंक में जमा होगा, तो ₹1,00,000 का हमने बैंक बैलेंस भी इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। आप कहोगे बैंक बैलेंस कैसे इंट्रोड्यूस होता है? बेटा हमने डायरेक्टली हमारे पास जो कैश पड़ा था वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, राइट? तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया 1,00,000 से। नेक्स्ट गुड्स ₹60,000। गुड्स मतलब हो गया स्टॉक। तो आप देखेंगे मैं स्टॉक नाम का कॉलम बनाऊंगा, इस स्टॉक में मैं लिखूंगा 60,000 स्टॉक, प्लस करेंगे 60,000, राइट? फिर अभी और आगे लिखा है मशीन भी हमने 1,00,000 का लगाया, तो मैं मशीन का भी एक कॉलम बनाऊंगा, ये भी एक असेट है हमारे लिए, ठीक है? मशीन शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, यहाँ पे करेंगे प्लस ₹1,00,000 का मशीन है, राइट? इसके बाद है फर्नीचर 50,000। अब मैंने फर्नीचर भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया 50,000 का, तो एक और कॉलम बनेगा फर्नीचर का, ठीक है? मैंने फर्नीचर के कॉलम में प्लस कर दिया 50,000। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में आप देखोगे मैंने असेट साइड जो है, असेट साइड पे जो है ये 2 कॉलम और छोड़ रखे हैं, वो भी क्वेश्चन आएगा आपको पता चल जाएगा। मैंने लायबिलिटी और कैपिटल के लिए एक ही कॉलम बनाया बिकॉज स्पेस नहीं था ना मेरे पास। अगर आपकी कॉपी में आपके पास आप हॉरिजॉन्टली बना रहे हो तो आप इस पर याद रखेंगे, जो लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाला है वो आपको अलग अलग बनाना है, ठीक है? सेकंड पॉइंट देखिएगा, 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा भाई, 1/3 of the above goods, ये गुड्स दिख रहे हैं आपको? गुड्स मतलब ये जो स्टॉक का प्राइस है 60,000, इस 60,000 का 1/3 पार्ट करो आप। मैंने यहाँ पे किया है, देखो 60,000 इंटू 1/3, ये होगा 20,000। तो आप देखिएगा ये 20,000 का होगा। 20,000 की कॉस्ट प्राइस वाला जो गुड्स है हमने 10% प्रॉफिट पे सेल किया। यहाँ पे आपके सामने मैं लिख रहा हूँ 10% प्रॉफिट, ठीक है? मैं आपको पूरा कंप्लीट एक इसका जो है वो नोट बना करके बता रहा हूँ, आप देखिएगा, मैं आपको उस पर पूरे नोट पे समझाऊंगा इस पूरे ट्रांजेक्शन को। ये देखिए मैं आपके सामने पूरा नोट लेकर के आ रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला था हमने गुड सेल किया है, ठीक है? गुड सेल किया 1/3 ऑफ दी अबव, 1/3 ऑफ दी अबव। तो हमारे पास हमने जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखा था इसमें 60,000 रुपीज का स्टॉक मेरे पास था, ठीक है? इस 60,000 का 1/3 करो, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो आपको दिखेगा 20,000 रुपीज की कॉस्टिंग का जो गुड्स है वो मेरे पास बिका है। ये क्या है? मैं आपको अच्छे से बताऊं तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। 20,000 की कॉस्ट प्राइस, इसमें प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना बताया बेटा? 10%। 2,000 रुपीज डायरेक्ट ऐड कर दो अगर आप लोग इसको समझते हो तो। 20,000 का 10%, ये आएगा 2,000 रुपीज। ये बेटा 2,000 ऐड करने के बाद आप मुझे बताइए आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बनता है? अच्छे से समझना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सेलिंग प्राइस बनता है 22,000। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई हो तो बता दीजिए, नहीं तो अगर आपको डाउट हो तो यहाँ तक पहले बता देना क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ इतना पॉइंट पढ़ा है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, यहाँ तक पढ़ा है। अब इसके आगे का पॉइंट, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब समझो मेरे पास 22,000 आने थे, तो मैं लिख रहा हूँ मुझे जो कैश रिसीव हुआ है उसका आधा हुआ है, मतलब 22,000 का अगर मैं हाफ कर दूं तो कितना आता है बेटा? ऑब्वियसली बात है सर 11,000। 11,000 रुपीज का तो कैश रिसीव हो गया, और बाकी के डेटर्स इंक्रीज हो गए। डेटर्स मतलब जिन लोगों से मुझे पैसा नहीं मिला वो मेरे डेटर्स तो ट्रीट होंगे 11,000 के। भाई 11,000 का तो कैश रिसीव हो गया, 11,000 की मेरे डेटर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आप इस पॉइंट का जो मैंने सेकंड वाला पॉइंट करवाया, अगर आप इसका नेट इफेक्ट देखोगे तो देखो क्या क्या आएगा। इसमें 4 इफेक्ट्स बनेंगे बेटा, बहुत अच्छे से समझना। एक तो कैश रिसीव हो रहा है हमारे पास 22,000 में से, 22,000 हाफ मतलब 11,000। 11,000 से हमारे डेटर्स इंक्रीज होंगे। अब आप कहोगे सर 11,000 से डेटर्स कैसे इंक्रीज होंगे? हाफ अमाउंट हमें कैश में रिसीव हुआ,
ऑब्वियसली बात है, हाफ अभी उधार होगा, हाफ का पेमेंट अभी आना बाकी होगा। तो जब हम गुड सेल करते हैं और अगर हमें पेमेंट नहीं मिलता तो बेटा वो हमारे लिए डेटर्स होते हैं, और डेटर्स इंक्रीज हुए, राइट। तो 11,000 से हमारे डेटर्स जो है वो इंक्रीज हो गए। अब आपके लिए स्टॉक कितने का माइनस होगा, आपके पास से स्टॉक गया 20,000 का। एक चीज ये समझनी है, मैं आपको पीछे इफेक्ट करके बताऊंगा इसका पूरा, तो मैं आपके सामने सिर्फ लिखा हूं स्टॉक डिक्रीजेस बाय, मैंने -20,000 लिखा, वहां से भी समझ जाना कि स्टॉक हमारा 20,000 से डाउन होगा। और प्रॉफिट कितना हो गया बेटा हमारा, जो प्रॉफिट है वो हमारा 2,000 रुपीज हुआ, प्रॉफिट 2,000 रुपीज हुआ। तो कुल लागत की ये जो 4 इफेक्ट है, मैं इनका इफेक्ट जो है वो यहाँ पर आपको लिख करके समझा रहा हूँ। देखिएगा, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स मतलब, आप समझना 60,000 का 1/3, 60,000 ये मैंने यहाँ लिख रखा है, इसका 1/3 मतलब 20,000 के तो स्टॉक मैंने सेल किया, राइट। कितने में सेल किया, 22 में। तो 2, हाँ बेटा। तो स्क्रीन ब्लर आ रही है स्क्रीन और ब्लर, ब्रेक है। स्क्रीन ब्लर है और ब्रेक है। ओके वेट कीजिए, मेरे पास से नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा है, वेट कीजिए, एक बार मैं कनेक्ट करके देखो। और 3 बच्चों को लिखा, नहीं, मेरे तो क्लियर आ रही है। हाँ, मेरे पास से नेटवर्क इशू नहीं हो रहा है बेटा, क्योंकि मेरे पास एक आउटपुट है, उसमें मुझे शो हो जाता है। मुझे तो शो नहीं हो रहा कि मेरे पास यहाँ से स्क्रीन ब्लर हो रही हो सकता है बेटा आपका नेटवर्क इशू हो रहा हो। दिवांशी, एक बार अपना नेट ऑफ करके ऑन कर ले बेटा। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिएगा, 20,000 रुपीज मैंने जो है वो स्टॉक सेल किया है, तो 20,000 तो स्टॉक लेस हो गया। अब मैंने इस पे 2,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो प्लस हो गया 2,000 प्रॉफिट, यानी कैपिटल साइड में मैंने 2,000 को प्लस कर दिया, राइट। अच्छा, मैंने ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में आपने मुझे ये तो बताया नहीं कि सर आपने वन साइडेड इसको लिखा है। टोटल जो आपने फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ा था बेटा, फर्स्ट वाले पॉइंट में 3,60,000 रुपीज का आपने पास बिजनेस इंट्रोड्यूस करा, तो 3,60,000 आपने कैपिटल में लिखा ही नहीं, तो 3,60,000 कैपिटल में लिखना बाकी है ना, ये चीज आप थोड़ा सा नोट कर लेना। हाँ, मैं सेकंड वाला पॉइंट की बात कर रहा था, सेकंड वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया है कि हमने गुड्स जो है वो 1/3 वाले सेल किए। 60,000 का 1/3 पार्ट होता है 20,000, कॉस्ट प्राइस 20, उस पर प्रॉफिट ऐड किया 20,000 का 10% दैट इज 2,000, और सेलिंग प्राइस हो जाएगी 22। अब 22 में से हाफ तो कैश में रिसीव हुआ और हाफ जो है हमारे डायरेक्टर्स रिलीज हो गए। तो बेटा 20,000 का स्टॉक यहाँ से माइनस हो गया और 2,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट था वो कैपिटल में प्लस हो गया। अब 11,000 तो मुझे कैश में मिले, जो 22,000 टोटल रिसीव होना था उसमें से हाफ तो कैश रिसीव हो गया, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, और बाकी का जो हाफ था वो हमारे लिए डेटर, असेट साइड में डेटर का कॉलम बनेगा, वो प्लस हो जाएगा 11,000 से। जब हम क्रेडिट पे गुड सेल करते हैं तो हमें जो पैसा रिसीव होना होता है वो डेटर्स, हम लोग डेटर्स का कॉलम बनाते हैं, वो असेट साइड में डेटर के कॉलम में प्लस होता है, राइट। ये न्यू इक्वेशन आ गई हमारे पास, न्यू इक्वेशन में मैंने टोटल कर दिया, और ये जो न्यू इक्वेशन है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे जो है वो कैरी भी कर दी, राइट। चले आगे, यहाँ तक कोई डाउट? तो ये 2 पॉइंट तो थे थोड़े से अच्छे से, सारे के सारे, ये पूरा क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको रिपीट करना आप लोग। थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन प्रोवाइडेड एट द रेट 10%, हमें मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। आप देखेंगे मशीन का कॉलम मैंने यहाँ बना रखा है, मशीन में 1 लाख लिख रखा है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है बेटा 10,000, 1 लाख का 10%, समझो जो आपके पास 1 लाख है इसका 10% आपको जो है वो क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है अपनी एसेट को। 1 लाख का 10%, 10,000 रुपीज आपने मशीन में से माइनस किया और सेम अमाउंट कैपिटल में से माइनस हुआ, ये हमारा डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होगा। ये क्वेश्चन जो है वो आएगा 61,000 रुपीज से, ठीक है। 1 लाख रुपीज जो है वो आएगा बैंक वाली साइड में, स्टॉक में आएगा 40,000 रुपीज, और 90,000 रुपीज जो है वो मशीन में आएगा, 50,000 रुपीज जो है फर्नीचर में आएगा, 11,000 डेटर में आएगा, और 3,52,000 रुपीज, ठीक है। ये आ गया हमारा कैपिटल में, ठीक है। तो ये आपका पूरा अभी तक 3 ट्रांजेक्शन का न्यू इक्वेशन हुआ है। फोर्थ पॉइंट, कैश विड्रॉ फॉर रुपीज पर्सनल यूज रुपीज 10,000, आपने कैश विड्रॉ किया, तो कैश विड्रॉ तो ड्राइंग्स है, कैश और कैपिटल माइनस हो जाएगा, 10,000 कैश माइनस 10,000 रुपीज,
कैपिटल माइनस, राइट। ये जो न्यू इक्वेशन है मैं सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे 51 बचेगा, इसमें 51 आएगा और इसकी टोटल में 342 हो जाएगा, राइट। बाकी सारे के सारे जो इक्वेशन है वो सेम रहेगी। अब देखिएगा फोर्थ पॉइंट बेटा, ये फिफ्थ पॉइंट, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट द रेट 5%। मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करते हैं, ये कौन सा इंटरेस्ट होता है बेटा? जो ओनर ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, उसके ऊपर बिजनेस ऑनर से चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, राइट। जैसे हम लोग कहते हैं बिजनेस की तो इनकम है ये, और ऑनर के लिए एक्सपेंसिव। तो बिजनेस की इनकम है, इसलिए मैंने बताया था आपको कैपिटल में पहले प्लस करेंगे और कैपिटल में से ही माइनस करेंगे। क्या अमाउंट? 5% ऑफ ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कौन सी हुई है? ये भी अपन ने ऊपर जो 10,000 किया, तो 10,000 का 5%। कौन सा अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको? 10,000 का 5%। कैसे निकालना है? 10,000 का 5%, मतलब 500 रुपीज माइनस ही और 500 रुपीज प्लस। पहले हमें प्लस करना है, बिकॉज ये बिजनेस की क्या है? इनकम है। इनकम है बिजनेस की। बिजनेस की इनकम से मतलब बिजनेस के लिए कैपिटल इंक्रीज होगी, और ये ऑनर का एक्सपेंस है, ऑनर से चार्ज किया जाता है, तो ऑनर के कैपिटल में से ये माइनस होगा। तो ये एक ही आइटम में एडलेस होता है, राइट। ये आपके पास आ गया इसका न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन को सेम जो है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 342 का 42 बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे 500 प्लस 500 माइनस हुआ, ठीक है। तो पूरी न्यू इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। आ जाइए 6 पॉइंट पे आते हैं। सेम मैंने जो है वो कैरी कर दिया न्यू इक्वेशन को। आप देखोगे मैंने ये जो इफेक्ट है इसका ही हटा दिया। 6 पॉइंट पे आइए। 6 पॉइंट ऐसा कहता है बेटा, गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड रिसीव अ बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट ऑफ 3 मंथ। अब देखो ये भी ट्रांजेक्शन आपके सामने फर्स्ट टाइम आया। आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन ये ट्रांजेक्शन अभी तक नहीं आया था। हमने 10,000 का गुड्स बेचा गुप्ता को, ठीक है, और उससे क्या किया है? बिल रिसीव कर लिया। यानी हमने ये सेल तो क्रेडिट पे किया है गुड्स, लेकिन इसके बदले में बिल मिला। वैसे हम क्या करते हैं, जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो डेटर में प्लस करते हैं ना, तो बेटा यहाँ पे डेटर में प्लस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपका स्टॉक गया, 10,000 रुपीज आपने स्टॉक माइनस कर दिया। अब आपने जिस पर्सन को बेचा था, जो कि गुप्ता नाम का कस्टमर है आपका, ये अब आपका डेटर नहीं रहा, आपने इससे बिल रिसीवेबल ले लिया। मतलब आपने इससे गारंटी ले लिया कि आप इसको एक टाइम 3 महीने के बाद ये आपको पेमेंट करेगा ही करेगा, इसकी श्योरिटी ले ली। जब आप श्योरिटी लेते हैं ना, तो आपके लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाता है, तो बिल्स रिसीवेबल में प्लस होगा। बस इतना सा डिफरेंस है, डेटर की जगह अब वो बिल्स रिसीवेबल में प्लस होगा, राइट। इक्वेशन आ गया आपके सामने। ओके, मैंने ऑलरेडी इक्वेशन लिखा किया, टोटल कर लेना। 40 में से 10 गया 30, बाकी सब सेम है। यहाँ पे 10 और था, गुना जाएगा। अब एक और चीज, रिसीव ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। अब 3 महीने हो गए, मान लो गुप्ता से जो हमने बिल पे साइन करवाया था, अब 3 महीने हो गए, गुप्ता अब उस बिल का पेमेंट लेकर के हमारे पास आ रहा है। तो कैश में मेरे पास 10,000 रुपीज प्लस हो जाएगा, क्योंकि मुझे कैश रिसीव हो रहा है, और बिल्स रिसीवेबल जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बिल का पेमेंट हो गया। जो बिल रिसीवेबल हमने ड्रॉ किया था गुप्ता पे, अब गुप्ता उसका पेमेंट कर चुका मुझे, राइट। तो ये 2 ट्रांजेक्शन आप लोगों के लिए था कुछ नया, है ना। और वैसे तो पूरा क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा था। इस पूरे क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार आपको अच्छे से करना है। मैं इसीलिए आपसे पूछूंगा नहीं कि आपको कितना समझ आया, बिकॉज मुझे पता है कि इसमें आपको जरूर डाउट आया होगा इस पॉइंट नंबर 2 में। इस पॉइंट नंबर 2 को आप 1-2 बार अच्छे से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, डोंट वरी, राइट। आइए जरा क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 में सिर्फ 4 पॉइंट हैं, और 4 पॉइंट मतलब ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखिए। मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, प्लस 1 लाख रुपीज मेरे पास कैश में आ गया, और 1 लाख रुपीज ही मेरे पास कैपिटल में आ गया, ठीक है जी। तो ये तो आपके सामने कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप खुद ही कर सकते हो ये वाला ट्रांजेक्शन। सेकंड पॉइंट भी कई बार आ चुका है, हमने गुड्स परचेस किया कैश में 20 का और क्रेडिट में 30 का। तो कैश में बाय किया 20 का, तो 20,000 कैश में से माइनस, स्टॉक में किया प्लस 20,000, और वैसे ही 30,000 का क्रेडिट पे परचेज किया, तो 30,000 आपका स्टॉक जो है वो आ गया आपके पास, ठीक है। 30,000 रुपीज का आपका स्टॉक बढ़ गया, और क्रेडिट पे खरीदा है, तो क्रेडिट पे आपका क्रेडिटर जो है वो 30,000 रुपीज से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वाला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमारे पास 2 से 3 बार आ चुका है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चंस में ये वाली चीज आ रही है। तो आप इसको सेपरेट करके भी कर सकते हो। न्यू इक्वेशन मैंने बना लिया,
देखिए ये थोड़ा सा अच्छा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 15,000 बोथ एट अ 20% प्रॉफिट। ये बात उस दिन भी आई थी हमारे पास, है ना, एक क्वेश्चन में पहले भी आया था। मैंने आपको कहा था एंड से लेकर के अगर जो पॉइंट बन रहा है उसको आप सेपरेट ट्रीट कर दीजिए। एंड से लेकर के जो पॉइंट बन रहा है आप उसे सेपरेट ट्रीट कर दीजिए, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन ट्रीट कर दीजिए। तो पहले देखिएगा हमने गुड सोल्ड किया है कैश वाला जिसकी कॉस्टिंग है 10,000। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्राइस 10,000, प्रॉफिट इस पे हो गया 20%। 10,000 का 20% कितना होता है 2,000 और टोटल हो गया 12,000। ठीक है, दोनों ही मैंने यहाँ पे बहुत लिखा है, बहुत एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो आपने फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन तो समझ आ गया आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 10,000 रुपीज की कॉस्टिंग माइनस कर दी मैंने, स्टॉक में से 10,000 माइनस हो गया और आपने से 12 में बेचा है, कैश मिला आपको तो प्लस कर दिया 12,000 हमने कैश में, 2,000 का हो गया प्रॉफिट। ये 2,000 मैंने प्रॉफिट में कर दिया प्लस। सेकंड वाला पार्ट है इसका 15,000 की कॉस्ट वाला 20% प्रॉफिट में बेचा, तो यहाँ पे कॉस्ट लगा दी 15,000, प्रॉफिट हो गया 15,000 का 20% 3,000 और क्रेडिट सेल होगी 18,000, ये क्रेडिट सेल ट्रेड होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे माइनस करें 15,000 का स्टॉक जो कॉस्ट प्राइस का है और हमने इस वजह से क्रेडिट में बेचा है, तो डेटर्स नाम का एक कॉलम बनेगा, वहां पे 18,000 प्लस होगा सेल वाली प्राइस और 3,000 का प्रॉफिट है तो 3,000 हम प्रॉफिट में खर्च कर देंगे। राइट, न्यू इक्वेशन देख लेना, सैलरी पे की 8,000, फोर्थ वाला पॉइंट कैश और कैपिटल माइनस। राइट, न्यू इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन कंप्लीट।